everyone, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share my Canadian citizenship application journey and show you exactly how to apply for Canadian citizenship application step by step in a simple and easy way. So I submitted my citizenship application in September 2025 and received AOR in December 2025. In April 2026, I got the invitation to take my online citizenship Canadian test. So if you are planning to apply for your citizenship application, this video has everything you need in one place. You don't need to search for multiple websites and look for multiple videos. I'll make it very simple and straightforward as possible. If you have any question, you can leave them in the comments below. I'll try my best to answer them. Don't forget to like, subscribe and turn on the notification to look for more videos like this. So let's get started. पहले हम अपने सर्च बार आइकन में सर्च करेंगे कैनेडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन आइकन को हम क्लिक कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं जो कि हमें चाहिए कैनेडियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। सीधा चली जाऊंगी क्रिएट एन अकाउंट पे, फिर अगेन टर्म एंड कंडीशंस रीड करने के बाद क्लिक करूंगी आई एग्री पे, कंटिन्यू टू क्रिएट एन अकाउंट। अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड भर दूंगी। ईमेल एंड आईडी एंड पासवर्ड भरने के बाद मैं क्लिक कर दूंगी क्रिएट एन अकाउंट पे। वेरिफिकेशन कोड मेरी इस ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। हम वही आईडी एंड पासवर्ड भर देंगे जो हमने क्रिएट एन अकाउंट में भरा था। अब आईडी एंड पासवर्ड भरने के बाद हम इसे साइन इन कर देंगे। हमारी प्रोसेस अब स्टार्ट होती है। सो हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन एप्लीकेशन पे। सो कुछ ऐसा हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अडल्ट 18 ईयर्स एंड ओवर। सो हमारे पास परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड होना चाहिए। एंड थर्ड है कि एटलीस्ट हमें कनाडा में 5 सालों में हमें 1095 डेज़ में कनाडा में होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम फिल आउट कर लूँगी। Let's say my date of birth is, create an application. हम सिलेक्ट करेंगे कि हम सिर्फ अपने लिए एप्लीकेशन ये अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी और मेंबर के लिए भी अपने साथ एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। जाना है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें यहाँ क्लिक करना है आपको और यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस फिल आउट करनी है। कंफर्म देयर आइडेंटिटी and then just send an invitation। बहुत ही एक अडल्ट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट है। सो स्टार्ट। read carefully all the questions, okay? so इसमें क्या करना है कि in which language would you like to receive services? so मैं सिलेक्ट कर रही हूँ English। do you have special needs requiring accommodation? no। UCI नंबर फिल करना है अपना। I'll say just like 111 अपना नेम, वो ऑलरेडी फिल्ड आउट है। Have you changed your name since becoming a permanent resident? No, I didn't change. Have you ever used any other name? No, I didn't use any other names. So, gender is female. You need to change your gender designation for your citizenship application. No, I don't need to change my gender. Upload request for change of sex or gender identification form. If some people have changed their gender for it, they need to add the file for it. सब हम पर्सनल इन्फॉर्म पे चले जाएंगे। अपनी हाइट में मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर्स में पता है तो मैंने सेंटीमीटर्स में ऐड कर दिया है। आई कलर ब्राउन। डेट ऑफ बर्थ अगेन 1999 मार्च 23, ये ऑलरेडी ऐड था पीछे। हैव यू करेक्टेड योर डेट ऑफ बर्थ ऑन द इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स और लीगली सिंस इट कमिंग टू कैनेडा? सो मैंने अभी तक अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। ऑफ बर्थ सो नो। Do you need to correct your date of birth for your citizenship application? No. You cannot change your date of birth after you submit your application. So इन्होंने बोला है कि you cannot change your date of birth after submitting your application. So be careful with the date of birth, okay? Place of birth यहाँ मैं select कर लूँगी करनाल। Country India and marital status मैं married हूँ, so मैं married यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। टू द नेक्स्ट पेज।
इस पे क्या करना है कि हाउ वी कैन कॉन्टैक्ट यू अबाउट योर एप्लीकेशन। सो मैंने अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर दी है, इसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड होम एड्रेस मैं सिलेक्ट कर लूँगी, कंट्री। होम एड्रेस में मुझे यहाँ पे कनाडा का एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस सर्च करूँगी, जो कि मेरा एड्रेस है, लेट्स से 121। So is the mailing address is same as the home address? Yes, it's same. Is the phone number from Canada, United States or other? So I'm selected, my number is from Canada. Type of phone number. In this section you're going to select cellular. मैं अपना नंबर ऐड कर दूँगी. And do you have another phone number? I don't have another phone number, so I'm selecting no. Is someone helping you to fill out your application? No, I'm filling it by myself. Do you want to appoint a representative to communicate and conduct with immigration? No, I want IRCC to contact me directly. Because you can go to the next page. Photo and identification. You need to upload your photo, which is of maximum size of 4 MB. Minimum image size of 420 into 520 pixels. Photo studio to click a picture of for the Canadian citizenship application. They knows the format and they will give you the photograph as the requirement. So I'm gonna add the file. So I successfully uploaded the photo. The photographer information you need to add here. So name of the photographer or business. So I got this photo done from Royal Studio. Next, country. You can search the address. You need to write the studio address as well. So the requirement is the photo must be taken within the 6 months before you submit your application. So for now 2026 March, and the day would be 23. Okay, so you need to select the personal ID, which ID you want to choose the ID you want to provide. So you want to provide the PR card or you want to provide the bio page. Bio pages means like the first page of your passport. So I would like to add the PR card. So when we select the PR card, so I need to upload the picture of my PR card. So I'm going to select the add file again. And now I need to choose the ID you want to provide. So driver license, health insurance card, age of majority card, or senior citizenship identification card. I'm going to select the driver license. Go to the next page. So in resident and tax information, you need to provide all the information where you lived so far from the day you came into Canada till now. So you need to fill out all the past 5 years address. I'm going to add my first address. So I came into that address 2023 March 2023, and I'm still currently living here, so I'm going to select this as my current address, and the country would be Canada, and search address is 12101 92 Avenue, Surrey. Save address. Okay, so it will look like this. So सबसे पहले हम वो एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ हम करंटली रह रहे हैं, एंड देन उसके बाद सेकंड कहाँ हम उससे पहले थे. मैंने सिर्फ 2 ही एड्रेस अपने चेंज किए हैं. तो ये मेरा एड्रेस स्टार्टिंग में जब मैं कनाडा में नई आई थी, तो द ईयर वुड बी 2020. मेक अ सिलेक्शन जनवरी, एंड डेट वुड बी 05/2. उसमें भर देंगे जो हमने लास्ट उसमें भरा था, लाइक March 23, 2023. सो इसमें सेलेक्ट कर देंगे, मेक ए सिलेक्शन ऑफ March 2022. तो कंट्री इज कनाडा अगेन. वो डाल देंगे हम 019. I selected some random address and save address. In the past 4 years, you were in a country or territory other than Canada for 183 days or more in a row. So no, I'll select no. Do you have a SIN number? Yes, I do have a SIN number. Provide your SIN number here. Again, I'm going to use some hypothetical number. Another question here is, did you file taxes for this year 2025 last year? Yes, I filed my tax. Did you file 2024? Yes.
So did you file 2023? Yes. Did you file 2022? Yes. Did you file 2021? Yes. So basically वो जानना चाहते हैं कि अपने लास्ट 5 ईयर्स में टैक्स भरे हैं या नहीं। मैंने टैक्स फिल करना 2021 में स्टार्ट किया था, तो यस मैंने अपने टैक्स फिल किए हैं 2021 तक कि ऑल द इंफॉर्मेशन मैं अलाउ करती हूँ कि IRCC वो चेक कर सकें। सो इसमें सिलेक्ट करेंगे यस। तो उन्होंने पूछा है Do you currently or have you ever held immigration or citizenship status in a country or territory other than Canada? This includes your country of birth. तो yes, I'm from India, so उसमें मैं select कर रही हूँ yes. So इसमें हम डाल देंगे all the information India की। Effective date. So मैं अपनी यहाँ पे date of birth mention करूँगी. So 1999, month is March, date is 23. और end date is not applicable. So country is India. Status is citizen. Save status. कि हम जाएंगे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट पे। सो इसमें इन्होंने पूछा है हैव यू एवर हेल्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट ड्यूरिंग योर 5 ईयर एलिजिबिलिटी पीरियड। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे यस। इसमें हम अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन सारी फिल करेंगे। सो डेट इशू, माई पासपोर्ट कब इशू हुआ था मुझे, मेरा पासपोर्ट मुझे इशू हुआ था 2019 में, मंथ था अप्रैल, डेट थी 05 एंड एक्सपायरी है इसकी 2029, मंथ है अप्रैल एंड डेट है 04। सो डॉक्यूमेंट का नंबर ऐड कर देंगे हम अपना T44828440। कंट्री कहाँ पे इशू हुआ था मुझे पासपोर्ट, इंडिया में। प्लेस ऑफ इशू चंडीगढ़। Do you have a bio page? Bio page is like a passport. Do you have a bio page? Yes, I have a bio page. Upload the bio page of this document. So I uploaded the first page of my passport. I'm gonna save this information. And now I'm gonna go to the next page. So in this section we have to fill work, school and activities. So इसमें हम ऐड करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ जॉब की है अभी तक कनाडा में आके। इसमें सबसे पहले हम जो करंट जॉब कर रहे हैं वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऐड करनी। सो ये जॉब मैंने कब स्टार्ट की थी, जॉब मैंने स्टार्ट की थी 2023 में, मंथ था जनवरी एंड दिस इज़ माई करंट ऑक्यूपेशन। सो आई एम गोना सेलेक्ट माई दिस करंट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है मेरी, सो आई एम अ नर्स, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट रजिस्टर्ड नर्स हेयर एंड एम्प्लॉयर का नाम हम इसमें ऐड कर देंगे। सो एम्प्लॉयर का नाम जैसे है कि हाइपोथेटिकली है पॉइंट व्यू केयर एंड द कंट्री इज कैनेडा and the address of my workplace is 12105 Surrey. I'm gonna save the activity. Okay, so this is my current job. Now I'm going to add कि इससे पहले मैंने कौन कौन सी जॉब्स कर रखी हैं। जो दूसरी जॉब है ये मैंने स्टार्ट की थी 2020 में मार्च में, ईयर मैंने इसे एंड किया है दिस 2022 में, दिसंबर क्योंकि मेरी जनवरी 2023 में अनदर जॉब स्टार्ट होगी थी, तो ये दिसंबर 2022 में ये एंड होगी थी जॉब। इसमें मैंने हेल्थ केयर एड का काम किया था। कंट्री सेम कैनेडा and address is 1210 and I'm gonna save the activity. So these are the 2 jobs I added. Okay, so जो कि मैं कनाडा में आई थी जनवरी 2020 में, तो मुझे ऐड करना है कि जनवरी 2020 से लेके मैं मार्च 2020 तक क्या करी थी, तो वो सेक्शन भी मुझे फिलअप करना है यहाँ पे। फ्रॉम जनवरी 2020 January to March 2020. I'm going to say unemployed
not applicable, and the country Canada, and address would be my home address because मैं उस time पे अपने घर पे थी, सिर्फ मैं कुछ नहीं कर रही थी. I'm going to save the activity. Okay, so this page is done, and now I'm going to go to the next page. This section we need to add the provision if we did in the past. So I need to read it carefully. So the first question is serving a term of imprisonment. No. On probation? No. On parole? No. Are you now serving a sentence outside Canada? No. Are you now charged with a trial subject to a party to an appeal related to? No. An offense outside Canada? No. Are you now have been under a removal order? No. Are you now under investigation? No. In the past 5 years, immediately before the date of your citizenship application, were you prohibited from being granted citizenship? No. In the 10 years immediately before your date of your citizenship are taken away for the reason of false representation? No. In the past 4 years immediately before the date of your citizenship application, have you been convicted? No. Been convicted for an offense outside Canada? No. While a permanent resident, have you been convicted in Canada of terrorism? No. Been convicted outside of Canada of terrorism? No. Served as a member of armed forces? No. Okay, so need to click this and read it carefully. I confirm I have read and understand the provision under the Citizenship Act. This page is ready, and I'm going to go to the next page. Do I have a proof of my language test like IELTS, TOEFL or anything? So yes, I do have a proof. Select the proof, which proof you want to add. So I'm selecting here IELTS. So now I need to upload the file of my IELTS. So now I did my IELTS documents. Now the page is ready, and I'm going to go to the next page. Okay, so in this section, you need to add the physical presence calculator. The eligibility period is May 26, 2021 to May 25, 2026. So within this period, I need to check how many days I was outside of Canada. So during your 5-year eligibility period, did you live outside of Canada as a Crown servant? No. During your 5-year eligibility period, did you live outside of Canada as a family member of a Crown servant? No. So in this section, need to write a date you become a permanent resident. So I became permanent resident in 2023, March 23. I'm going to save this information. And the next question is, during your 5-year eligibility period, did you have a valid temporary residence status before becoming a permanent resident? Yes. In this section, need to add your work permit information. To select, so in this one, I'm going to select temporary resident permit holder. And the year is 2020, month March, and 23, and it was valid till 2023 till February and 23. And did you apply to extend your status? No, I didn't apply it, and I'm going to save this information. During your 5-year eligibility period, did you have a valid protected person status before becoming a permanent resident? No. During your 5-year eligibility period, did you spend time serving a sentence? No. Did you leave Canada for any reason? I selected yes. I entered my all the information कि मैं इंडिया गई थी 2022 में मार्च में, कौन सी डेट को गई थी और कौन सी डेट को मैं वापस आई थी. और इन्होंने पूछा है डिड यू विजिट मोर देन वन कंट्री ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक ड्यूरिंग द 5-year पीरियड टाइम. सो आई सेड नो, मैं सिर्फ इंडिया गई थी, वो भी सिर्फ एक बार. मैं रीज़न मैंने सिलेक्ट किया विजिटेड अ फैमिली मेम्बर एंड देन सेव. Consent to disclose personal information after you acquire your citizenship. So I selected yes. And National Register of Electors, this is regarding the voting. In this section also I authorize them, and then I selected yes. And they asked me the type of citizenship certificate I want to receive. So I selected electronic e-certificate, and then next.
इन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आपको वो उन लोगों के सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट जिनकी आपने एडिशनल फाइल में नाम लिखा है, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स एंड उनकी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको ये टॉप राइट कॉर्नर पे जो सेव दिख रहा है उसे प्रेस कर देना है। सो उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा पे द फीस एंड साइन द एप्लीकेशन। आई एम नॉट गोइंग टू सेव द एप्लीकेशन बिकॉज ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, but yes, this just 2 steps left after this, and your files is already complete, and then you can select the submit button to submit the file. So guys, I hope this video make the citizenship application process a little easier for you. Wishing you all the best with your application journey. Thank you for watching. I'll see you in my next video. Bye.